हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की फिरकी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही रोचक और एक बढ़िया सा टॉपिक, सॉल्यूशन। चैप्टर 2 है केमिस्ट्री क्लास 12 में। चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। या इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture of two or more substance. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. अब homogeneous क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है? जैसे हमने एक बर्तन में शरबत ले लिया, कोई भी बीकर ले लें, इसमें अगर शरबत ले लिया चीनी और पानी का, तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो भी उसका टेस्ट वही रहेगा, और अगर इस तरफ से शरबत कुछ थोड़ा सा निकालें सिरन से या किसी की हेल्प से तो भी उसका टेस्ट वही रहेगा। मतलब हर तरफ उसका टेस्ट वही रहे, उसमें चेंजमेंट ना रहे, किसी भी पार्टिकल में चेंजमेंट ना रहे, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब बात आती है सॉल्यूशन पहचाने कैसे। सॉल्यूशन की एक और भी डेफिनेशन आती है कि दोज मिक्सचर्स which cannot be separated by simple physical methods, जो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट न किए जा सके। अच्छा, चीनी पानी का घोल है, तो उसमें हमने छन्नी लगा के क्या उसको छान सकते हैं? चीनी को नहीं छान सकते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, अब बात आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखिए, सॉल्यूशन में जो ज़्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा। जो ज़्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा। यह कह लें जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वही वो सॉल्वेंट होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सॉल्यूट में कितने आपको लेटर दिख रहे हैं? 6, और सॉल्वेंट में कितने दिख रहे हैं? 7। मतलब ज़्यादा कौन है? ये। तो जो ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में वही सॉल्वेंट होगा। या इसको ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट को अपना ले, वही सॉल्वेंट है। फिजिकल
स्टेट को अपना ले। अपनाने का मतलब चेंज हो जाए उसी स्टेट में, तो वही सॉल्वेंट होगा। अच्छा, चीनी और पानी में, चीनी प्लस पानी जब होता है हमारा, चीनी कितने परसेंट होती है? चीनी 20% या 30% हो गई, और पानी उसमें हम मिला देते हैं 70 या 80 या जितना भी मिलाएं, लेकिन चीनी से ज़्यादा मिलाते हैं। तो हमारा सॉल्वेंट ये है। और सॉल्यूशन किस टाइप का बनता है? सॉल्यूशन किस स्टेट में बनता है? लिक्विड स्टेट में, मतलब वो पानी की फिजिकल स्टेट को अपना लेता है। तो इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? इसमें सॉल्वेंट होगा हमारा पानी, और इसमें ये हमारा क्या होगा? ये सॉल्यूट होगा। अच्छा, नमक पानी के घोल में, नमक पानी में भी पानी की ही स्टेट वो अपनाता है जो नमक पानी का सॉल्यूशन होता है। नमक पानी का सॉल्यूशन भी पानी की ही स्टेट को अपनाता है, पानी की फिजिकल स्टेट को ले लेता है। अच्छा, अगर 50% सॉल्यूट हो, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। वैसे तो सॉल्यूशन कई टाइप के हैं, लेकिन हम बाइनरी सॉल्यूशन की ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पे। बाइनरी का मतलब 0-1, और 0-1 का मतलब केवल दो, जिसमें दो मिक्सचर्स, मतलब दो कंपोनेंट पाए जाए, उस टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जैसे हमने कोई सॉल्यूशन लिया और उसमें 50% दोनों कंपोनेंट हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम किसे सॉल्यूट कहें, किसे सॉल्वेंट कहें। और जब 50-50 होगा तो उसकी फिजिकल स्टेट भी दोनों की ही तरह होगी। अब बताइए इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें हम किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट में कंसीडर कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हो गई सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स दो बेसिस पे हो सकता है। एक हो सकता है वॉल्यूम रिलेटेड और एक हो सकता है मास रिलेटेड। अच्छा, वॉल्यूम में अगर हम जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो उसके वॉल्यूम में इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। मतलब उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो क्या उसके मास में कोई डिफरेंस आ सकता है? उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में आ जाते हैं हमारे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं बताऊंगा इसके बाद, लेकिन फिर भी पहले इस दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। जो मास का परसेंटेज होता है, परसेंटेज बाई मास, वो इसके अंतर्गत आता है। मोल फ्रैक्शन इसके अंतर्गत आता है। और पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन दोनों इसी में आते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि W/W क्या होता है, वेट बाई वेट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर डिवाइड में कर दें और इनटू 100 उसका मल्टीप्लाई 100 से करा दें तो हमें वेट बाय वेट का परसेंटेज पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे। अच्छा, इसमें कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर 5% वेट बाय वेट, मतलब 5% है वो वेट बाय वेट ऑफ वाटर के। इसमें कहने का मतलब ये है W/W परसेंटेज हमें दे दिया गया 5%, और हमसे मास या कह लें मास ही होगा, मास ऑफ वेट यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे फिजिक्स वाला कोई भी काम नहीं चलेगा। वेट में जैसे होता था mgh या जो भी होता था, तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई वर्क नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल वेट को मास जैसे कंसीडर करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे सॉल्यूट तो NaCl ही है, ये तो पक्का पता है ना, क्योंकि वो कम है, सीधा सीधा उसमें दिख रहा है 5% है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमने ऐसे लिख दिया, वो कितने में है 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 100, तो हमने कट कर लिया। इसका मतलब ये 5 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम पानी लेते हैं तो NaCl उसमें 5 ग्राम है। इसका कहने का मतलब ये है। अच्छा, जैसे इसमें हमें दे दिया गया 10 ग्राम सुक्रोज है जो कि डिज़ोल्व किया जा रहा है 100 ग्राम पानी में, तो इसका हमें वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा है बताइए? बिल्कुल सही, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, अब इसमें सॉल्यूट तो यही है ना, क्योंकि ये कम है, और सॉल्वेंट क्या है, ये है, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा और वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा, हमने वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ? ये तो सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ? वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा भाई, हमने 100 ग्राम जब हमने ले लिया पानी और उसमें 10 ग्राम चीनी मिला दी, तो उसका टोटल वेट क्या हो जाएगा? 110 ग्राम हो जाएगा ना कि 100 ग्राम। 100 ग्राम तो उसका वेट है वाटर का, जो कि सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, यहाँ पे हो गया 9.09%, मतलब 9.09% सुक्रोज इज डिजॉल्व इन वाटर, वेट बाय वेट परसेंट। अब हम तीसरा क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ml की बात आ गई, यहाँ पे बात आ गई ml की, ग्राम से हट के बात आ गई ml पे, तो क्या करेंगे? अच्छा, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज। हमें इसमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, और बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है 10 ग्राम NaOH है, और NaOH क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? NaOH यहाँ पे है सॉल्यूट। तो ये तो हमारा हो गया वेट बाय वेट का परसेंटेज के लिए 10, तो हमें पहले से ही पता चल गया। लेकिन अब बात आती है 100 ml की, और ये वेट तो है नहीं, ये वेट नहीं है, ये तो वॉल्यूम है ना, 100 ml। अच्छा, दूध हम नापते हैं तो उसका वॉल्यूम ही तो होता है, तो ये तो है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए एक चीज़ और दी हुई है, P इज़ 1.2 ग्राम पर ml। ये P नहीं, ये रो है, रो मतलब डेंसिटी हमें दे दिया है। अच्छा, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में कोई रिलेशन याद आ रहा है? डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में कोई रिलेशन याद आ रहा है? तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या था? बोल दो भाई।
डेंसिटी का फॉर्मूला पता नहीं क्या था, लेकिन हमें मास का पता है ना, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। या माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से हमें निकालना मास है, मास ही तो निकालना है। डेंसिटी हमें गिवन है 1.2 और वॉल्यूम क्या है 100 ml। तो ये हमारा क्या हो गया, मास 120 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम ये पुट करा लेते हैं 120 ग्राम इंटू 100, 0 से 0 खत्म, और ये हो गया 100/12, ये हो गया 25, ये हो गया 4, एट पॉइंट समथिंग जो भी हो। तो ये परसेंटेज में आ गया, ये हमारा हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज। अब बात आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्वेश्चन एक ये है कि HCl एक्वस सॉल्यूशन 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कह रहा है कि HCl जो है किसी सॉल्यूशन में 7% है, वो भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है उसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा? हालांकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड में इतना पूछा नहीं जाता। बोर्ड में पूछा जाता है वॉल्यूम, वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बोर्ड में सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूछा ही ना जाए, इस वजह से बताना और पढ़ना ज़रूरी है। तो 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 7% है। इसका मतलब है कि जो HCl है 7 ml HCl 100 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका सीधा मतलब बस इतना ही है। अब बात आती है एक क्वेश्चन, अब बात आती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। इसी से एक क्वेश्चन बनता है, एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 10% वेट बाय वॉल्यूम है, जो शुगर है वो 10% है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो हमें फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर उसकी डेंसिटी मतलब रो इज़ 1.25 ग्राम पर ml, तो इसमें सीधा मतलब है कि 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर है जो कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका सीधा मतलब यही है। अच्छा, जब हमें वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते? मास निकालने के लिए, अच्छा मास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ वो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए ना, इसी वजह से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमें वॉल्यूम पता है और डेंसिटी भी पता है 1.25, मतलब 125 ग्राम में, 125 ग्राम में हमारा 10 ग्राम शुगर है। अब इसका अगर हम वेट बाय वेट परसेंटेज निकालें तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? क्या होता था? बिल्कुल सही, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? 10 ग्राम शुगर है, और हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 125 इंटू 100। 25 से हमने काट दिया तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 2, ये हमारा हो गया 8%। मतलब अगर हम वेट बाय वेट परसेंट निकालें शुगर का, शुगर सॉल्यूशन में शुगर का, तो वो आएगा 8%। अच्छा, अगर क्वेश्चन यहीं से रिवर्स कर दिया जाता, क्वेश्चन अगर यहीं से रिवर्स कर दिया जाता, कहा जाता कि 10 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में
वेट बाई वेट परसेंटेज है उसका और वेट बाई वॉल्यूम पूछ दिया जाता तो क्या करते? तो भी बिल्कुल सिंपल सा वही रहता। और डेंसिटी अगर दे दी जाती 1.2, क्वेश्चन अगर ये हो जाता है रिवर्स करके कि यह शुगर सॉल्यूशन 10% वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट बोल दिया है और डेंसिटी भी इन्होंने दे दी 1.2 ग्राम पर ml और पूछा है वॉल्यूम, वो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, मतलब यहाँ पे 10 ग्राम शुगर जो है, 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 10 ग्राम शुगर जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अच्छा, जब हमें मास पता है और वॉल्यूम पता करना है और डेंसिटी भी पता है, तो कैसे वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्या? तो वॉल्यूम के लिए हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, और मास हमारा क्या है 100 अपॉन 1.2, तो ये हमारा कुल मिला के आ जाएगा 100 अपॉन 1000 अपॉन 12 आ गया हमारा। अब इसी को हम पुट कर लेते हैं। अच्छा, वेट बाई, ये तो हमें पता चल गया इसका वॉल्यूम ml में, तो हम वेट बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया है 1000/12 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1000/12, और इसके ऊपर हमें क्या लिखना है? क्योंकि वही वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर होता था ना। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 10 ग्राम और इनटू में 100 हो गया। ये 12 हमारा चला गया ऊपर, यहाँ हो गया 120, 1000 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये हमारा हो गया 12% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमारा निकल आया। एक लास्ट क्वेश्चन और बताना चाहेंगे। अभी एक थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वॉल्यूम वेट बाई वेट, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और हमें डेंसिटी दे दिया है 1.4 ग्राम पर ml। अच्छा, इसमें हम फाइंड क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमें दे दिया गया जैसे 100 ml में फाइंड करना है, तो ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम, ये हमारी हो गई डेंसिटी, तो क्या हम नहीं निकाल सकते मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जब मल्टीप्लाई करा है तो ये हमारा आ गया 140 ग्राम। अब हमें मास पता चल गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है वेट बाई वेट परसेंटेज का? वेट बाई वेट परसेंटेज का होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अच्छा, परसेंटेज क्या दिया? 5% हमने लिख लिया। हमें वेट किसका पता है? सॉल्यूशन का। वेट हमें किसका पता है? सॉल्यूशन का। इसका हमें नहीं पता, इसी का फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट वैसा ही लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये 14 उधर चला गया, तो ये हो गया 70 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 से 1 जीरो और कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 7 ग्राम, मतलब 100 ml में 7 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।